क्या किया था इस ट्रक ड्राइवर ने पिछले जन्म में, कि इस जन्म में उसे मारने लौटी उसकी पिछली जिंदगी की कातिल पत्नी। मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये बदला अधूरा था। ये कहानी है उस रात की जब बीवी नहीं, एक साया उसके साथ था। सच जानना है तो ये वीडियो पूरा देखना होगा। अधूरा देखा तो सच्चाई कभी समझ नहीं पाओगे। नीतीश सिंह एक साधारण ट्रक ड्राइवर, पर इस रात उसका रास्ता साधारण नहीं होने वाला था। वो ले जा रहा था एक भारी माल, लेकिन खुद भी नहीं जानता था कि असली बोझ क्या है। वो रात काली थी, हवा ठहरी हुई और सड़कें सुनसान। नीतीश ट्रक चला रहा था, माल लेकर राजश्री कंपनी की ओर। रात में 2 बजे तक डिलीवरी पहुंचाना था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, सिर्फ कॉल आ रहा था। नीतीश ने उठाया और बोला, कौन बोल रहे हो? एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज़ आई। नीतीश, रास्ता बदल, पुराना शाही महल दिखेगा, वही माल उतार। नीतीश चौंक गया। क्या बकवास है ये, मुझे कंपनी जाना है। वही आवाज़ डरावनी हो गई, नहीं गया तो माल बचेगा पर तू नहीं। कॉल कट गया। नीतीश गुस्से में बड़बड़ाया, साला मजाक करता है कोई, मैं वहीं जाऊंगा जहां जीपीएस बताया। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल देखा, जीपीएस की लोकेशन अपने आप बदल चुकी थी। अब रास्ता दिख रहा था, शाही हवेली रोड, और ट्रक के पहिए खुद ही उस रास्ते की ओर मुड़ गए। रास्ता वीरान था, झाड़ियाँ दोनों ओर से जैसे किसी को निगल लेना चाहती थी। ट्रक की हेडलाइट्स एक पुराने टूटे हुए राजमहल पर पड़ती है। ऊपर झंडा लहर रहा था और उस पर लिखा था, राजमहल यहाँ कोई नहीं आता है। नीतीश ने ट्रक का ब्रेक मारा, दरवाज़ा खोलकर उतरा। अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। नीतीश, तूने देर कर दी। वो पीछे मुड़ा। एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े में, बाल बिखरे हुए, और उसका सिर उसके हाथ में था। नीतीश ने ट्रक में वापस भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सीट पर देखा तो वहाँ पहले से ही एक औरत बैठी थी। सिर उसकी गोद में था और आंखें लाल। मैंने कहा था ना, यही उतारना माल। नीतीश चीख पड़ा, कौन है तू? महल का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। नीतीश अंदर खींचा चला गया। महल की दीवारें जैसे कराह रही थी, मकड़ियों के जाल, खून के धब्बे और फर्श पर बिखरे हड्डियाँ। बीच में एक बड़ा झूला हिल रहा था, बिना किसी हवा के, फ्लैक्स की तरह। नीतीश की आंखों में एक पुराना दृश्य चमका, साफ सुथरा वही महल, एक हंसती हुई औरत और 2 बच्चे। वो झटका खाकर पीछे हुआ। ये क्या हो रहा है मुझसे? अब उस औरत का सिर खुद ब खुद उसके धड़ से जुड़ गया, चेहरा साफ होने लगा। वो अब भूतनी नहीं, रानी रूपमा बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, जलती हुई नफरत थी। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। तू मेरा पति था, तेरा नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। मैं तेरी रानी रूपा। तूने मुझे इस महल में जिंदा जला दिया था, क्योंकि तू किसी और से प्यार करने लगा था। मेरे 2 मासूम बच्चों को तूने अपनी तलवार से काट डाला। नीतीश जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। रूपा चिल्लाई, यादें मिटती है लेकिन पाप नहीं। अब महल के हर कोने में कैंडो आत्माएं बाहर आने लगी। औरतें, बूढ़े, बच्चे, जलते हुए शरीर, खून के आंसू। हमारे खेत जलवाए, हमारे बच्चों को मारा, हमारे गांव का राख बना डाला। नीतीश की चीखें अब बंद थी, वो कांप रहा था। अब रूपा बोली, तेरी सजा तुझे दी जाएगी और कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। गांव वाले अभी तुझसे नफरत करते हैं, तेरे हाथों में मरे हैं। एक मंत्र से तिलिस्मी दायरा बना दिया गया। नीतीश उसके बीच कैद हो गया। सभी आत्माएं चिल्लाई, हर जन्म में तुझे
तड़पते रहना होगा, ना चैन मिलेगा ना माफ़ी। अब रूपा बोली, अब तुझे दिखाऊं वो गांव जो तूने बर्बाद किया था। नीतीश को महल के ऊपर से गांव दिखाया गया। पूरा गांव बंजर था, खेत सूखे, कुएं खाली, मंदिर टूटा हुआ। ये तेरे पाप का परिणाम है। गांव को तूने वीरान किया, अब तू हर जन्म में अकेला रहेगा। नीतीश को एक अंधेरे तहखाने में डाल दिया गया। अगले दिन गांव वाले जब ट्रक खोजता हुआ आए तो देखा तो कोई भी महल में नहीं था, नीतीश भी नहीं था। नीतीश का कोई भी पता नहीं लगा, कहाँ गया नहीं गया कुछ भी पता नहीं लगा आज तक।